रहा है काशी हाजीपुर का इन्हीं से बात है। जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास चीज़ों का आप लोग को दिखलाएगा। अभी जो टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो धुआं उठता हुआ, ये धुआं उठने के बीच में जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही बाबा हैं जो कि सिर्फ क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं आज तक किसी भक्तजन ने देखा नहीं। बड़ा दिलचस्प है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यहाँ के तमाम लोग, यहाँ तक कि सोनपुर के शर्मानंद सिंह जी का भी ये दावा है कि वो कभी हमारे सोनपुर में गए थे और उस कालखंड में गए थे। अब क्या हकीकत है वो तो खैर जांच का विषय है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ तो हकीकत है जिस वजह से ये इतनी भीड़ लग रही है। यहाँ कोई सुख सुविधा की मांग करते हैं, चीज़ें हैं और खुले आसमान के नीचे 48-49 डिग्री टेम्परेचर, 3 से 5 दिन तक लगातार बारिश, ओले और माइनस मतलब 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है ठंड के समय में, लेकिन बदन में कोई कपड़े नहीं उतरे। आज 1 मिनट आपको गर्मी लगेगी तो एसी चाहिए और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। तपस्या देखना है तो रायगढ़ में कोसमनारा में आके सत्यनारायण बाबा जी की तपस्या को देखा जाए। किसी प्रकार का कोई चमत्कार का दावा नहीं करते, किसी प्रकार का कोई यहाँ वो नहीं अंधभक्त या अंधविश्वास वाली बात नहीं रखते। जो भी एकदम साफ सुथरा आस्था का केंद्र, आस्था के लिए लोग आते हैं और आस्था में लोगों को जो उनकी फलीभूति है वो पाते हैं। इसलिए इस जगह का नाम है। ना किसी प्रकार की किसी से पैसे की डिमांड होती, ना किसी प्रकार का कोई चढ़ावा मांगते। जो आपकी स्वेच्छा है लाएंगे प्रसाद तो ले आइए, नहीं आएंगे तो भी कुछ। आप अपना परिचय दें एक बार। मुकेश शर्मा हूँ और यहाँ के अध्यक्ष बाबा धर्म ट्रस्ट से हूँ, यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। नीरज चंदेल ट्रस्ट में सदस्य हूँ बाबा जी के यहाँ पे। क्या ये अब कब से आप इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं? हम लोग तो सेवा 2005 से कंटिन्यू दे रहे हैं, बट ट्रस्ट अभी हमारा 2017 से बना हुआ है, तो हम लोग ट्रस्ट में हैं। ट्रस्ट में हैं। और क्या लगता है बाबा का कुछ चमत्कार आपके सामने कुछ हुआ हो? तो इतने भक्त लोग आ रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो बाबा के जी के चमत्कार की वजह से ये लोग आ रहे हैं। जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा और जिस मनोकामना के साथ आते हैं उनकी पूर्ण होती है, तो उसी लिए भीड़ बढ़ रही है। अब हम लोग तो कुछ नहीं बता सकते, आने वाले भक्त ही जो बताते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है उसी आशा के साथ में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ वो कितना सपोर्ट करती है? हमें सबका सपोर्ट मिलता है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सबका सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। ये अगली बार कुमार विश्वास जी आए थे, बाबा जी के आए थे और उन्होंने छोटी सी कविता भी बोली थी बाबा जी के कहने पे। सर क्या है, आपने क्या चमत्कार देखा है? चमत्कार में देखा कि मेरा दोस्त हार्ट अटैक आ चुका था, मेट्रो में गया, डॉक्टर जवाब दे दिया बिल्कुल ख़त्म है गया। तो मैं घर में सो रहा था, कोई और अन्य व्यक्ति के पास फ़ोन कर रहे थे, उनकी वाइफ, उन्होंने नहीं उठाया। फिर हमारे यहाँ फ़ोन आया तो भैया जाएंगे क्या बाबा जी का? उनको बाबा जी पर अटूट विश्वास था, जिसके चलते मेरे पास फ़ोन आया। मैं तुरंत यहाँ पर आया और बाबा जी को जो है ये कहानी बताया कि मेट्रो वाला डॉक्टर जो है बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा है। बाबा जी को मैं वीडियो कॉल करा करके, बाबा जी पता नहीं क्या ऐसे किए, 5 मिनट के अंदर डॉक्टर फिर विजिट पर जाता है, कहता है ये तो केस नॉर्मल है, हो जाएगा। मैं ये हकीकत में मैंने ये इसका चमत्कार देखा। त्रिपुंड का रोज है, अब मंगल हो चुका है, मंगल ही होगा क्योंकि अब हम मंगल में हैं और मंगल को मंगल ही होता है। और मंगल इसलिए होता है कि बाबा में कोई छल नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है और वो कुछ नहीं मांगते, ना कुछ वो खाते हैं। जो श्रद्धालु चढ़ा देते हैं वो ट्रस्ट में चला जाता है और बाबा पब्लिक के बीच में ही ध्यान मग्न हो जाते हैं और पब्लिक के बीच में ही ध्यान टूटता है। रात के 1 या 1:30 बजे से उठते हैं और सुबह 4 बजे तक वो लोगों से मिलते हैं, साक्षात्कार आँख खोल के मिलते हैं और उसके बाद फिर वो अपने धुन में लीन हो जाते हैं। ठंडी हो, बरसात हो, माने जो हमारे जो पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये जो ऋतुआं हैं, ऋतु आपको पता होगा जिस शहर में मैं हूँ वो है छत्तीसगढ़।
छाता लेके हम लोग यहाँ पे आ ही थे और हमने कहा था कि आपको हम छाता का जो हकीकत है वो आपको हम दिखाएंगे ही। हम सभी यहाँ मौजूद हैं और हम सभी लोग यहाँ आपको बता रहे हैं। वो आप याद होगा, वो छाता याद होगा और ये सारे शख्सियत भी याद होंगे। हम जब सफ़र शुरू किए थे तब और अब सफ़र ख़त्म कर रहे हैं तब, लेकिन ये बाबा ने कुछ न कुछ तो छोड़ दिया है, उन यादों को झरोकों में छोड़ दिया है और कुछ जांच करने योग्य नहीं है। जो है जीवंत है, हकीकत है, कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि बरसात के वीडियो वो कब बाथरूम करते हैं, कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते, उसी जगह बैठे हुए हैं पिछले बचपन से। कितने साल की उम्र से बैठे हुए हैं? 13 साल को। 13 साल की उम्र से 1985 उनका डेट ऑफ बर्थ है, जरा सोचिएगा। और 1998 से बैठे हुए हैं। 1998 से बैठे हुए हैं, 82 से बैठे हुए हैं। ये खुलासा भी हो रहा है। तो बाबा अगर सोनपुर गए तो या तो वहाँ पे उनका एक जो कहते हैं ना कि मन की शक्ति से, मन के अपरम अपार शक्ति से वो शायद सोनपुर भी गए होंगे, क्योंकि बाबा की लीला है, अपरम अपार है। और शर्मानंद सिंह जी अगर मोहर लगा रहे हैं तो मैं इस पे उनको झुठला नहीं सकता, क्योंकि जेस भ्राता है और वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। और आप तमाम शहरवासी सोनपुर के, रायगढ़ के, छत्तीसगढ़ के या फिर कहीं के भी जो भी भोले के भक्त होंगे, इस शख्सियत को जरूर पहचानते होंगे। आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और सुबह 3 बजे पहला जल अभिषेक करने वाले यही वो शर्मानंद सिंह जी हैं जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं अब ऐसा कोई दावा नहीं ठोकूंगा, लेकिन अगर मैं ये सिर्फ आपको कहूँगा कि अगर विश्वास ना हो तो यहाँ आकर के रायगढ़ में बाबा से मिले, इनके तमाम मेंबर्स से मिले। और मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये काफ़ी हमारे ग्रामीण हैं, हमारे शहरवासी हैं और हम इनके घर पे भी हैं और हम इनके दिल पे भी हैं। दोस्तों, अब हमारे रुखसत लेने का समय आ गया है और किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमसे संपर्क करें। नशा का सेवन ना करें, नशा से नाश होता है और नाश तो समझ लीजिए सर्वनाश होता है। और ये महाकाल की नगरी है और ये भी बाबा धाम है। तो आइए इस बाबा धाम में भी समाइए और इस कहानी को अपने कैमरे में कैद करके जाइए। और इन तमाम लोगों का मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अब इस शहर को टाटा बाय बाय करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों ब्रेक के बाद, फिर अगले शहर में उड़ीसा में मिलूंगा और उसके बाद कलकत्ता में मिलूंगा। अब मिलता हूँ ना, आप लोग तालियां बजाओ। मैं कोई मैं नेता नहीं हूँ, मैं भोले का भक्त हूँ और मैं सच दिखाना चाहता हूँ और सच को मैंने दिखाया है। क्या मेरी प्रस्तुति कैसी लगी? थैंक यू।